विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, बड़े आनंद के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा जो चैनल है ना, वो श्री पवन दास जी महाराज के नाम से है। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने विचार को भी रखें, कमेंट दें, बेल आइकन दबाएं। इससे एक मनोबल बढ़ता है। आप लोगों को यह बात रुच रही है और किसी विषय पर आपको कुछ जानना है, समझना है, पाना है, अपने विचारों को रखेंगे। उस विषय पर भी प्रभु कृपा से, संत कृपा से, सद्गुरु कृपा से आप लोगों को कुछ प्रसाद के रूप में दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, एक बार यमुना के किनारे खेल रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जो गाय है वो तृण को चर रही है, घास को चर रही है, और जब वह जमुना जल को पी रही है तो उसके प्राण छूट जा रहे हैं, क्योंकि जमुना जल दूषित हो गया। जमुना के अंदर कालिया नाग रहता है और वह कालिया नाग जो है उसके विष के प्रभाव से जमुना दूषित हो गई और जो गाय उसका जल पीती है वो अपने प्राणों को छोड़ देती है। कृष्ण ने ऐसा दृश्य देखा और संकल्प लिया कि हम इस जमुना को इस दोष से मुक्त करेंगे, इसके जल को निर्मल कर देंगे। प्रिय सज्जनों, जरा विचार करो, कभी हमारे मन में भी यह विचार उत्पन्न होता है कि हमें भी दोषों को हटाना चाहिए। ये जमुना जो है ना, ये कर्म है। हमारे कर्म जो है ना, ये जमुना है। विधि निषेध में कली मलहरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। विधि निषेध में कलमलहरनी। क्या विधि है और क्या निषेध है, अगर इसका बोध हो और यही हमारे व्यवहार में आ जावे तो हमारे कर्म की शुद्धि होगी। कर्म में दोष नहीं होगा। साथ साथ हमें भी विचार करते चलना है। कई बार आप भागवत श्रवण करेंगे, आपके जीवन का परिवर्तन एक ही बार में होना चाहिए, फिर भी दिखाई नहीं देता। सज्जनों, कथा आप सुनते रहें, लेकिन विधि निषेध में कली मलहरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। भगवान ने जैसे संकल्प लिया कि जमुना के दूषित जल को हमें स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, ऐसे हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए,
एक निश्चय करना चाहिए कि हमें भी शुद्ध कर्म करना है और दोषों से रहित कर्म करना है। अर्थात जो भी दोष हमारे कर्म में आ रहे हैं, जो निषिद्ध कर्म है उसका परित्याग करना है, जो विहित कर्म है उसका पालन करना है, विधि निषेध। इस प्रकार हमको इसका विचार करते रहना। हमारे इस दूषित कर्म के द्वारा समाज में कई लोग कष्टित हैं। जैसे कोई चोरी करता है तो धन पाता है तो बड़ा आनंद उसको होता है, लेकिन जिसकी चोरी करता है उसके घर में तो मातम छा जाता है, वो बड़ा दुखी होता है, बड़ा कष्टित होता है और उसकी आत्मा पीड़ित होती है। इसलिए सज्जनों, हमारे लिए जो दूषित कर्म हम करते हैं, आनंद जैसा प्रतीत होता है पर आनंद है नहीं, परिणाम में दुख ही है। लेकिन जिसके यहाँ से यह धन को चुरा रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसको तो महाकष्ट है। इसलिए हमें कर्म में शुद्धि रखना है, दोष रहित कर्म करना है। तो भगवान ने एक गेंद के बहाने यमुना में कूद गए और कालिया के साथ युद्ध किए और उस कालिया को यमुना के बाहर आकर भगवान ने उसकी 101 फण पर ताता थैया किया। सभी फणों पर भगवान कृष्ण नाच रहे हैं और वह अपने मुख के द्वारा विष उगल रहा है। देखो, भगवान ने कालिया का वध नहीं किया। बोलो क्यों? क्योंकि कालिया जो है ना, ये वासना है। कर्म में जो वासनाएं होती हैं, यही कर्म बंधन है, यही हमें दूषित कर्म कराता है। और यही वासना जब शुद्ध हो जाती है, साधना में परिवर्तित होती है, तो कर्म की शुद्धि हो जाती है। भगवान कालिया के फन पे ताता थैया कर रहे हैं और कालिया की पत्नी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही, बड़ी आनंदित है। भगवान ने कहा, तुम्हारे पति को तो मैं मार रहा हूं, उसके हर फण पे नाच रहा हूं, वो विष उगल रहा है और तुम बड़ी आनंदित हो। किसी का पति मारा जाए, पकड़ा जाए, उसकी पत्नी को खुशी मनाना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? कहा, प्रभु आप तो उसका उद्धार कर रहे हो, उसके दोषों का जो है निस्तारण कर रहे हो, इसलिए मैं खुशी हूं कि जिन पद को पाने के लिए मुनि जन्म जन्म जतन करता है, आज वही पद कालिया के पन पे ताता थैया कर रहा है। जे पद तरी ऋषि परषद पद पावन, सो कन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। जे पद पावन दंडकारी, जे पद जनक सुताहुर लाई, कपट कुरंग संग धैर्य धाय। जिन पायन के पादुकई, भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हम, इन नैनन बजाय। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाय। सीता जी स्वयं भगवान के पद को रखी है, हनुमान जी को रखने को भोगती है,
विभीषण भगवान के पद को देखने की इच्छा करता है। जिस पद को भगवान ने अहिल्या के ऊपर रखा, उसका उद्धार हुआ। आज वही पद हमारे पति के सर पर है, इसलिए हम बड़ी खुशी मना रही है। तो कर्म रूपी जमुना के अंदर कालिया रूपी वासना का शुद्धिकरण अगर हो जाता है भगवत कृपा से, भगवत संग से, तो हमारा जीवन कर्म की शुद्धि हो जाता है। भगवत कृपा से, सत्संग से, संतों की संग से, सदगुरु के संग से, ब्रह्म विचार से हमारी वासनाएं क्षीण होती है, हमारे कर्म की शुद्धि होती है। जैसे जैसे हमारे अंतःकरण में जो वासनाएं हैं वो क्षीण होगी, तो स्वाभाविक जो है हमारे जीवन में शुद्धि आने लगेगी, क्योंकि स्तन का फल विषय नहीं। यही तैनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। यह तन का फल विषय नहीं है, स्वर्ग में भी अंत में दुख मिलेगा। एकम भवत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पणे मर्तलोकम विशन्ते। विशाल स्वर्गलोक को भोगने के बाद पुनः यही आना पड़ता है। विधि निषेध में कैली मलहरेणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। तो इस कर्म रूपी जमुना के अंदर वासना रूपी जो कालिया है, जब इसके विष का दमन हो जाएगा तो जीवन का परम उद्धार हो जाएगा। फिर कालिया जहां से आया था रमण द्वीप, वहीं जाकर निश्चिंत रूप से निवास करने लगता है। भगवान के जो पद चिन्ह है वो कालिया के फण पर चिन्हित हो गए। इसलिए आज देखो कि बहुत से सर्प के ऊपर भगवान के चिन्ह होते हैं, बहुत से सर्प के ऊपर गाय का फूल होता है, बहुत पर त्रिशूल होता है। ऐसे चिन्ह बने हुए बड़े सात्विक लोग हैं। तो भगवत कृपा से कालिया रमण द्वीप में भगवत भजन के आश्रय हो गया और जमुना शुद्ध हो गई। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान